नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आप कोई बर्ड्स पालने की सोच रहे हो और आप चाहते हो कि आप एक बर्ड्स खुद से चूज़ करके लाएं, तो आपके सामने ये एक समस्या उत्पन्न होती है कि आप कैसे चूज़ करेंगे कि आप जो बर्ड चूज़ कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको उस टाइम पे नोटिस करनी चाहिए कि उस बर्ड्स में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो बर्ड्स आप जो लेकर के आ रहे हो वो हेल्दी हो, फिट हो। देखिए, बर्ड्स जब भी आप चूज़ करने जाते हो, सबसे पहले क्या है, आप जा करके देखिए कि आप जहाँ पर भी आपके जिस जगह पर भी आप बर्ड्स लेने जा रहे हो, यदि किसी के एवरी में जा रहे हो, वहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत सारे हैं। उस ग्रुप में से आपको पार्टिकुलर एक बर्ड्स, वो हेल्दी बर्ड्स चूज़ करना है। उसको क्या ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप पार्टिकुलर उसी बर्ड्स को चूज़ करें इतने सारे ग्रुप में से, ताकि आपको आपका मनपसंद पक्षी या एक हेल्दी बर्ड्स आपको मिल सके। देखिए, हेल्दी बर्ड्स की क्या पहचान होती है। देखिए, जो हेल्दी बर्ड्स होगा हमेशा परचीज के ऊपर बैठा हुआ मिलेगा। आप देख रहे हैं कि सारे जो बर्ड्स परचीज पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उछल कूद कर रहा है, तो वो सबसे एक्टिव होगा, उसको आप चूज़ कर सकते हो। और हमेशा भले ही बर्ड्स देखने में फिजिकली कितना अच्छा हो, यदि वो नीचे एक कोने में बैठा है, फुल करके बैठा है, इट मीन्स उस बर्ड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी वो आपका बर्ड्स बीमार है। तो इस प्रकार जो एक्टिव बर्ड्स है, जो परचीज के ऊपर बैठा है, आप उसको सिलेक्शन के लिए आप ज़्यादा प्रेफरेंस करें। बर्ड्स जो होते हैं भले ही परचीज पर होते हैं, लेकिन पक्षियों के अंदर एक खास आदत होती है कि पक्षी अपनी बीमारी को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं और हमें अपनी पारखी नज़र से केवल उस पॉइंट्स को पहचानना है कि कहीं वो पक्षी बीमार तो नहीं है। कई बार क्या होता है, परचीज के ऊपर बर्ड्स बैठा रहता, हो सकता है उसमें कोई आपका पक्षी बीमार है लेकिन वो नीचे नहीं बैठा, अब परचीज के ऊपर बैठा है, तो आप देखेंगे कि जो बीमार बर्ड्स होगा, कई बार क्या होगा, उसी जगह पर बैठा बैठा आंख बंद करके बैठना शुरू कर देगा या अपने एक पैर को उठा करके बैठना शुरू कर देगा। इट मीन्स उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसलिए बर्ड्स को आप थोड़ा सा उसको मूव कराने की कोशिश कीजिए, उसके थोड़ी मूवमेंट्स भी देखिए कि उसके लेग्स में भी किसी प्रकार की कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। उसके बाद आप जो है बर्ड्स का फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिए, बर्ड्स की आईज को चेक कीजिए, उसकी आईज को शाइनिंग को देखिए कि आईज में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं है, या बर्ड्स के फेदर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, बर्ड्स के जो फेदर्स है प्रॉपर है, कहीं बर्ड्स में पार्टिकुलर किसी बॉडी के पोर्शन में से उसके फेदर्स से रिमूव तो नहीं है, या अगर बर्ड्स ने इचिंग की होगी तो इचिंग करने से क्या है, बर्ड्स की बॉडी में पैचेस आपको नजर आएंगे। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही आप बर्ड्स का सिलेक्शन करें। जब भी आप बर्ड्स को सेलेक्ट करने जाते हो तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान देखिए, इतने सारे बर्ड्स में से आप 5 से 10 मिनट वहाँ खड़े होकर के देखिए। अमूमन आपने देखा होगा कि बर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी जो है अपना वेस्ट मेटेरियल जब जिसको फीकल मेटेरियल बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉपिंग्स के रूप में जो गिराते रहते हैं। 5 से 10 मिनट का समय आप देंगे। अब यदि आपके पास 4-5 बर्ड्स हैं, आप उनको मूव करने दीजिए, उनको दाना खाने दीजिए और फिर आप देखिए कि हर बर्ड्स ने जो अपनी बीट करी है उसका कलर कैसा है, कलर्स की कंसिस्टेंसी कैसी, वाटरी है, वाटरी के अंदर ग्रीनिश पोर्शन आ रहा है या वाटरी के अंदर वाइटिश पोर्शन ज़्यादा मिक्स करके आ रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो कि एक बर्ड्स की हेल्थ को इंटरनली इंडिकेट करती है कि बर्ड्स का इंटरनली यानी अंदरूनी उसका स्वास्थ्य कैसा है, यानी उसमें कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई उसमें ऐसी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की चपेट में नहीं है, क्योंकि उसका जो सीधा असर होता है बर्ड्स की फीकल सैंपल मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा। जब बर्ड्स आपको पोटी या बीट करता है, उसके कलर में आप वो चीज़ आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। बर्ड्स की जो बीट होती है नॉर्मल हमेशा सेमी सॉलिड होती है, ना गाढ़ी ना पतली, और उसमें आप देखेंगे ग्रीनिश और वाइटिश हमेशा मिक्स करके आता है, वाटरी कंटेंट बहुत कम होता है। दूसरा एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, पानी का बर्तन आपके सामने रखा हुआ, आप ये देखिए आपका बर्ड्स पानी पीता है या नहीं पीता है। यदि बर्ड्स बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है पानी का, वो भी बर्ड्स आप मान के चलिए आपका पक्षी बीमार है। यदि ज़्यादा पानी पीना भी बर्ड्स के लिए भी नुकसान है, उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ज़्यादा इंटेक कर रहा है। इसलिए बर्ड्स क्योंकि कभी भी इतना पानी का इंटेक नहीं करते, इसलिए उस तरह के बर्ड्स को भी आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बर्ड्स के सामने लाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बर्ड्स खाना खा रहा है नहीं खा रहा। हो सकता है कि जो बेचने वाला
जहाँ से बर्ड्स ले रहे हो वो आपको वर्बली बोल सकता है कि सभी बर्ड्स ने खाना खा लिया, लेकिन फिर भी अपनी क्लियरिटी के लिए आप एक बाउल में फीड बर्ड्स के सामने रख दीजिए। देखिए कि आपका बर्ड्स प्रॉपर तरीके से खाना उठा रहा है नहीं उठा रहा। कई बार क्या होता है माउस में भी कोई अल्सर्स या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें बर्ड्स क्या है रुक रुक करके खाना खाता है या बर्ड्स खाने को बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है। ऐसे बर्ड्स को भी बिल्कुल भी चूज करके ना लाए अपने घर में, क्योंकि वो पक्षी जो है पहले से बीमार है। बर्ड्स यदि प्रॉपर सही तरीके से खाना खा रहा है, उसका इंटेक का तरीका देखिए, बाइट्स करके खा रहा है या पूरे टुकड़े को एक साथ खा रहा है, ये सब चीज़ें नोटिस कीजिए। क्योंकि जो हेल्दी बर्ड्स होगा वो सही तरीके से स्लो स्लो खाना खाता है, और जो इंजर्ड बर्ड्स हो गया उसकी माउथ में कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके खाने में वो रुक रुक करके खाएगा, या आधा खाना उसके मुंह से बाहर निकलेगा आधा अंदर जाएगा। तो इस तरह के बर्ड्स को भी आप ये इंडिकेशन होता है कि आपका बर्ड्स ठीक है या नहीं है। जो बर्ड्स हेल्दी है उसी का चुनाव आप करें। हेल्दी बर्ड्स हमेशा आपको केज के अंदर घूमता हुआ मिलेगा, और बीमार बर्ड्स की एक पहचान है कि बीमार बर्ड्स हमेशा एक कोने में पिंजरे की जाली के ऊपर अपनी बीक के साथ लटका हुआ मिलेगा। तो जो बर्ड्स आपको दिखता है कि एक कोने में पिंजरे से लटके हुए हैं, उन बर्ड्स का कभी भी चुनाव ना करें, उनको कभी भी ना चुनें। वो बर्ड्स हमेशा बीमार होते हैं, वो हेल्दी नहीं होते हैं। जब बर्ड्स आपके सामने 4-5 बर्ड्स हैं तो आप देखिए कि बर्ड्स जो हैं सोशल गैदरिंग में, तो बर्ड्स एक दूसरे में इंटरेस्ट कभी दिखाते हैं, मतलब काफ़ी घुल मिलते हैं। यदि आप देखिए कि कोई बर्ड्स पार्टिकुलर अवॉइड कर रहा है एक दूसरे बर्ड्स को, तो उसको बिल्कुल भी चूज ना करें। जो बर्ड्स हेल्दी है, एक दूसरे से मिलनसार है, उसी पक्षी का जो है आप चुनाव करें, क्योंकि उसको घर में आ करके एडजस्ट होने में भी आपके लिए बड़ी ईजी होगी। बर्ड्स को थोड़ी देर वॉच कीजिए, अपने सामने देखिए कि बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। बर्ड्स का ही रेस्पिरेशन फास्ट तो नहीं ले रहा है, या जोर जोर से सांस तो नहीं ले रहा है। बर्ड्स को 5 मिनट वॉच कीजिए, उसके गले में से कोई इस तरह की आवाज़ तो नहीं आ रही है कि जो साउंड पार्टिकुलर आप सुन सके। कहीं उसमें किसी प्रकार का देखो लंग्स का इन्फेक्शन होगा, या आप ये कह सकते हो उसको जुकाम होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, तो उसकी आवाज़ आप पार्टिकुलर एकदम शांत माहौल में आप सुन सकते हैं। यदि इस तरह की कोई सिम्टम्स आपको अपने बर्ड्स में नजर आते हैं तो उस बर्ड्स का चुनाव बिल्कुल भी ना करें। जो बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी हो, जिसका रेस्पिरेशन नॉर्मल हो, अच्छे से खेल कूद रहा, उसी बर्ड्स को आप अपने घर में लेकर के आएं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जब आप बर्ड चूज करने जाते हैं तो किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि आप एक स्वस्थ अच्छा पक्षी चुन करके आप अपने घर में लाएंगे, क्योंकि वो आपके घर का मेहमान है, आपका घर का एक सदस्य बनने वाला है, और वो स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।